अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। तो आज हम जनरेटर में ये मैग्नेट कॉइल लगाएंगे और मैग्नेट कॉइल का फंक्शन देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम मैग्नेट कॉइल का फंक्शन देख लेते हैं। तो ये मैग्नेट कॉइल की कोर्स होती हैं, इसके ऊपर कॉइल होती है, अंदर जो है इसके कॉइलिंग हुई हुई होती है। जब मैग्नेट इसको पास थ्रू करता है, इसकी फ्लक्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती हैं, जब वो इसको पास थ्रू करती हैं तो वो इसके अंदर से गुजर के कॉइल के अंदर गुजरती हैं। जब कॉइल के अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड गुजरती है तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है। जब करंट ईएमएफ इंड्यूस होता है तो यहाँ पे हमारा जो प्लग लगा हुआ होता है वो स्पार्क करता है। ये एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, इसलिए हमारा जो ये रूटर है इसके ऊपर एक कॉर्नर पे मैग्नेट होता है। ये इसकी टाइमिंग है कि इतने टाइम के बाद इसको स्पार्क करना है। तो ये बताता है कि कब कॉइल को स्पार्क करना है और कब नहीं करना। इसके अलावा फ़र्दर अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एक टर्मिनल दिया हुआ है। ये बेसिकली इसका स्विच टर्मिनल होता है। इसके ज़रिए आप स्विच लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे करंट ईएमएफ इंड्यूस हुआ है और उसको डायरेक्ट ग्राउंड कर देंगे तो वो प्लग को नहीं मिलेगा, प्लग के पास नहीं आएगा, इस वायर से थ्रू पास नहीं करेगा। तो ये होता है इसका स्विच टर्मिनल। तो जिन साहब ने इसको यूज़ करना है, जो लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं यूज़ करते हैं। बास टाइम इसको ओपन भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम इसको ओपन छोड़ देंगे क्योंकि हमने स्विच नहीं लगाना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से जनरेटर में फ़िक्स हो जाती है। तो यहाँ पे हम दो होल देख सकते हैं। यहाँ पे ये दो बोल्ट लगाने हैं हमने इस तरीके से इसको होल्ड करने के लिए। अभी हमने इसको टाइट नहीं करना है, इसको होल्ड करना है पहले, फिर इसको सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर हमने टाइट करना है। और ये कितने डिस्टेंस पे टाइट होगा ये टेक्निक अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होगा। सबसे पहले इसको होल्ड कर लेते हैं। यहाँ हम ये पेपर हार्ड पेपर शीट देख सकते हैं। इसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हमने इस पेपर शीट को इस तरीके से बीच में रखना होता है। ताकि हमारा जो ये रोटेटर मैग्नेट है और जो हमारा मैग्नेट कॉइल है इसमें बिल्कुल इतना डिस्टेंस रहे कि एक हार्ड पेपर शीट जितना। तो इसको आपने इस तरीके से प्रेस करना है। अब इसको टाइट कर देंगे। अब हम देख सकते हैं ये इजीली बाहर नहीं आ रहा है, पेपर इजीली स्लिप नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि हमारी जो मैग्नेट कॉइल है बिल्कुल सही टाइट हुई है और दोनों साइड से बिल्कुल सही टाइट हुई है। क्योंकि बास टाइम ऐसा होता है हम इसको टाइट कर रहे होते हैं, हमने ऊपर से प्रेशर लगाया होता है, नीचे से लूज़ हो जाती है। तो हमने दोनों साइड से इक्वल प्रेशर लगाना है, इक्वली प्रेस करना है इसको। उसके बाद जाके इसको हम टाइट करेंगे बोल्ट्स को। तो ये पेपर बाहर आ गया। और ये जो मैग्नेट कॉइल का दूसरा साइड है केबल वाला, ये हमारे प्लग में चला जाता है। तो जब ये रोटेटर मैग्नेट एक साइकिल कंप्लीट करता है इस तरीके से और यहाँ पे जो कोर है इसको पास थ्रू करता है, तो इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती हैं वो इसके अंदर से गुजरती हैं। जैसे इसके अंदर से गुजरती हैं, यहाँ पे जो कॉइल है इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, यानी कि यहाँ करंट बनना शुरू हो जाता है। वो करंट फ़ौरन पास होके इस केबल से हमारे स्पार्किंग प्लग में आता है। जैसे वो स्पार्किंग प्लग में आता है तो हमारा प्लग जो है वो स्पार्क करता है। और इसकी टाइमिंग आप देख सकते हैं, एक साइकिल में ये जब एक साइकिल है तो ये प्लग हमारा बिल्कुल एक दफ़ा स्पार्क करेगा जब हमारा फ्यूल कंप्रेशन पे होगा। तो यहाँ का सेक्शन हमारे जनरेटर का बिल्कुल रेडी हो गया है और यहाँ पे फर्दर कोई और चीज़ फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसका कवर लगा देंगे
ये कवर इस तरीके से फिक्स होगा यहाँ पे। तो बोल्ट की मदद से पहले हम कवर को होल्ड कर लेंगे, फिक्स नहीं करेंगे पूरा, इसको बोल्ट को टाइट नहीं करेंगे जब तक हमारे चारों बोल्ट जो हैं वो लग नहीं जाते इसके अंदर, क्योंकि बास टाइम जो इसका होल है वो आउट हो जाता है, तो बोल्ट लगाने में थोड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए पहले हम सेफ होल्ड करेंगे। तो हम इसके बोल्ट्स को हैंडल टी स्पैनर की मदद से टाइट कर लेंगे। जितने भी स्मॉल बोल्ट्स होते हैं हमने उनको एक हैंड से टाइट करना होता है, यानी आपने इसको टाइट करते वक्त एक हाथ का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोनों हाथों से अगर आप टाइट करेंगे तो इसके जो थ्रेड्स होते हैं, चूड़ियाँ होते हैं, वो स्लिप होने का ख़तरा होता है। तो आज के सेशन में हमने जनरेटर की करंट कॉइल को फिक्स किया और इसके आगे के कवर को लगाया। तो आज के जनरेटर के वीडियो सेशन में हमने जनरेटर की करंट कॉइल को फिक्स किया कि करंट कॉइल कैसे लगती है, उसका क्या फंक्शन होता है, और हमने जनरेटर के करंट कॉइल के ऊपर जो कवर लगता है और इसकी पुलिंग रोप लगती है, हमने इसको फिक्स किया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि करंट कॉइल का क्या फंक्शन होता है और ये किस तरीके से फिक्स होती है। नेक्स्ट जनरेटर की वीडियो सेशन के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।